एम यूनिवर्स, धन्यवाद। परसों आपका कार्यक्रम सुना संसद की वास्तु पर, उसमें कुछ स्थानों पर ऐसा लगा कि आप शिव निंदा करें, कृपया ऐसा न करें। शैव और शिव तामसिक नहीं है, प्लीज, कोई शिव निंदा नहीं कर रहा है। और सत्व रजगुण और तम में रजगुण के प्रतीक ब्रह्मा है, सत्व गुण के प्रतीक विष्णु है, और तम गुण के प्रतीक शिव है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। वो प्रलय के देवता है, वो सृजन के देवता नहीं है, प्रलय के देवता। इस बात को समझिए, उसको शास्त्र जो कहता है उसको तो मानेंगे। और इसीलिए भगवान विष्णु को जिस जिसने अपमान किया, शिव ने दंड दिया है। कालिका पुराण में पूरा स्पष्ट, मैंने तो शास्त्रों से आपको बताया सब कुछ। तो इसीलिए कहा गया है सत्व गुण, रजगुण है ब्रह्मा में, क्योंकि वो सृजन करते हैं, रचते हैं। और तम गुण है क्योंकि शिव प्रलय करते हैं, संहार करते हैं। संहार अंधेरा ले आता है, पूरा सृष्टि, पूरे अंतरिक्ष तक प्रलय काल पूरा जलमग्न हो जाता है जब शिव की भूमिका आती है प्रलय के लिए। कालिका पुराण में पढ़िए। और उसके बाद से पृथ्वी को फिर बाहर निकालते हैं विष्णु, और वो पालन का हार है, इसलिए उनमें सत्व गुण है। ये तो शास्त्र कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता। और शिव के तो मैं भक्त हूं, शिव के कारण तो मैं इस नरेंद्र मोदी से लड़ गया, भाजपा सरकार से लड़ गया, काशी विध्वंस से भी तो लड़ा मैं ना। मैं अगर शिव द्रोही होता तो मैं तो मर चुका होता, मैं चापलूस होता। तो आपके लिए शिव विष्णु अलग है, मेरे लिए बिल्कुल अलग नहीं है। विष्णु शास्त्र नाम में कहते हैं और हर शास्त्र में कहते हैं सब। आप देखिए, विष्णु जिष्णु महाविष्णु प्रभ विष्णु महेश्वरम, महेश्वर नाम भी विष्णु का है और विष्णु नाम भी महेश्वर का है। ये आपके, और साफ भगवान ने कहा है, आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि जो हम दोनों में विभेद करता है वो उसकी अवनति है, उसका विनाश है। वो दोनों एक हैं, क्योंकि जो परब्रह्म है, परब्रह्म एक है। वो परब्रह्म जब उसमें सृष्टि की कल्पना जन्म लेती है तो अपनी शक्ति को जागृत करता है। शक्ति यानी माया, आप काली कह लीजिए, लक्ष्मी कह लीजिए, दुर्गा कह लीजिए, सरस्वती कह लीजिए, जो कह लीजिए, माया। और फिर वो अपने तीन व्यवस्था करता है, निर्माण का, पालन का और विनाश का। वो परब्रह्म के तीनों रूप हैं, एक ही हैं, वो तीन नहीं है, वो एक ही है। इसलिए जो विष्णु का नाम है वही महेश्वर का नाम है, जो महेश्वर का नाम है वही विष्णु का नाम, दोनों दो नहीं है। उनके कर्म अलग अलग हैं, कर्म के अनुसार विभाजन किया कि एक पालनकार है, एक प्रलय। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों विष्णु हैं। चारों में चार आत्माएं नहीं है, चारों विष्णु हैं। देखिए श्रीमद् भागवत गीता में भी दिया है, समझता जी, शिव जी तमस गुण के देव हैं, वो भी बहुत महान है। शिव और विष्णु एक ही है, चारों। जैसे हम लोगों को नहीं पता होता कि अरे आपने तो कहा मुझे ऐसे, हो सकता है आपको इसका नहीं नॉलेज, इसलिए आपने पूछा हो। मैं इसको ये कि लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं, शेषनाग भी विष्णु हैं, अनंत। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, अनंत नाम शेषनाग का है। और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम, चारों विष्णु हैं। बलराम और कृष्ण दोनों विष्णु हैं। ये बहुत, विष्णु मतलब विस्तार, कण कण में विस्तार। तो वो कार्य का विभाजन है, परब्रह्म एक ही है और उसी में हम सबको समा जाना है, वहीं की हमारी यात्रा है। तो आप विभेद मत कीजिए। ये विभेद इन लोगों ने, जातिवादियों ने किया, कि जातिवादियों ने। और मैंने उसमें एक बात कहा कि जब शिव इसलिए नहीं उतना, जो आप शिव तमस गुण को की पूजा करोगे तो शिव कहते हैं आपको विष्णु के साथ तो बैलेंस बना रहता है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हो, गृहस्थ जीवन में, इसलिए बैलेंस बना रहता है। इसलिए जैसे पुराण की जो कथाएं हैं वो प्रतीकात्मक रूप से इसको व्यक्त करती है, जो वेद कहता है उसको। तो जब शिव इस तरह के लोगों को वरदान देते थे, जैसे रावण, जैसे आपको भस्मासुर, जैसे अन्य जो है, तो विष्णु उसका संहार करते थे, उनके वरदान की महिमा को मेंटेन करते थे। तो हमारा धर्म ऐसे नहीं है कि इसको बांट करके, द्वंद्व नहीं है मेरे धर्म में, सनातन में एका है, एकत्व है, सब एक हैं, बस चूंकि रास्ते अलग अलग हैं। ये जो सूर्य आप देख रहे हो, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, ऐसे अखंड सूर्य, कितने हजारों सूर्य उनके अंदर हैं, उससे बड़ा प्रकाश है उनका। तो क्या सूर्य थोड़े कौन हो गए? सूर्य भी विष्णु है, कण कण में जिसका विस्तार हो। इसलिए ये सब मत लाइए मन में कि ये बुरा वो बुरा, ना ना ना, परमात्मा एक है
चूंकि हम नहीं समझते इसलिए उन्होंने मूर्ति दिया, अक्षर दिया, ताकि हम वहां तक की यात्रा करें, और जब वहां हम जाएंगे तो पता चलेगा हम एक ही। और तीनों के तत्व अलग अलग दिए। देखिए, आप देखिए, जो महेश्वर हैं, शिव हैं, वो पृथ्वी तत्व जैसे कैलाश मानसरोवर, विष्णु जल तत्व, और ब्रह्मा जो आकाश तत्व। लेकिन क्या है, सब एक है। इसलिए इसको ऐसे मत समझिए। धर्म बहुत गूढ़ है और बहुत सुंदर है। जब वो समझ में आ जाता है तो पता चलता है कि कोई दो नहीं। जो आपकी पत्नी की आज आत्मा, जो आत्मा आपकी पत्नी में आज है, वो कल को अगले जन्म में किसी पुरुष में हो सकती है, किसी और में हो सकती है। तो आपको पता चलेगा कि सब एक है, कुछ भी अलग नहीं है। पश्चिम की थ्योरी ने, जो पश्चिम के अब्राहमिक थ्योरी और मार्क्स तीनों जो है, वो द्वंद्व में जीते। भारत का जो सनातन है एकात्म में जीता है, एकत्व में जीता है, एकम में जीता है। शिव के परिवार की तरह सांप और मोर एक साथ होते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही आत्मा है। वही शिव है दोनों में, वही विष्णु है दोनों में। जो मोर के अंदर है वो सांप के अंदर है। और चूंकि अध्यात्म के प्रभाव में दोनों एक हैं, लेकिन जब ये संसार के प्रभाव में आते हैं तो दोनों दुश्मन बन जाते हैं, द्वंद्व क्रिएट हो जाता है। तो आप संसार के प्रभाव में से आपको विष्णु और शिव में द्वंद्व दिख रहा है, लेकिन जब आप अध्यात्म के प्रभाव में रहेंगे तो दोनों एक हैं, दोनों दो नहीं। यही हमारा अध्यात्म। थैंक यू। आई एम यूनिवर्स। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत दिल से, कि आपके कारण मेरे अंदर से जो है यही है धर्म कि अपने आप निकाला। तो आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने, नहीं तो इसके लिए मुझे सोच के बोलना पड़ता, पर धर्म प्रकट हो जाता है, उसका स्वभाव है वो अपने आप प्रकट हो जाता है, तो इसलिए वो प्रकट हो गया। बहुत धन्यवाद आपका।